Hi everyone, I'm Chandrasekhar Pandey, currently a final year student of IIT BHU, and these videos are meant to be for my students that are staying in Pune and are far apart from me due to this coronavirus pandemic. But I thought I should be uploading these videos on YouTube so that you guys can also watch them and learn from it. Of course, the video is going to be Hindi, the introduction is just in English. So let's start with the video. Today in this video, not today, we'll be dealing with Lorentz force and a force on a conductor while in a magnetic field. So we might not discuss the very depths of magnetic field, like each and every theory. I would tell you the very basics that are required to crack JEE and NEET. Okay, because that's what required, right? We cannot waste our time on explaining how this magnetic field was there, how it was there. You can read that stuff on NCERT. And yeah, of course, apart from watching my videos, you are supposed to read your NCERT textbook once so that you might be knowing all those theories before your examination, and that might come because the probability is very low, but who knows what will come in NEET and JEE. I'm not the master. So yeah, let's start with the syllabus, and for specific purposes I have just arranged the board so that the video space is taken by this board only, not my face. So my face might be cut off, so ignore that stuff, and I should not see those things in comments. So let's start. Yeah, so of course this is magnetic, chapter number 4 of your NCERT, and we are dealing with magnetic effects of current, not magnetic effects of current, actually magnetism. ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटिज्म? देखो भैया, नॉर्थ पोल बचपन में पढ़े थे, साउथ पोल ऐसे डंडा बनाते थे, नॉर्थ पोल से फील्ड जा रही है साउथ की तरफ, ठीक है, याद होगा आपको, और साउथ से आ रही नॉर्थ की तरफ मैग्नेट के अंदर, जिससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा, बाहर की दुनिया की बात करें तो आप हर एक ये जो कर्विकल है ना, हर एक एंड पे टैंजेंट बनाएंगे तो आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, या फिर इस एरो से ही मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़े हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस, आई एम रिकॉर्डिंग एट माई होम, सो कैन नॉट रिकॉर्ड दैट स्टूडियो स्टफ एंड ऑल। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए किस काम की है? तो एक चार्ज जो होता है ना, एक चार्ज, उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है। हमारा जो मेन पर्पस है ना, वो उसी के साथ होता है। और या जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम वाचिंग माय नोट्स कि मुझे आगे क्या बताना है आप लोगों को, और आगे कुछ नहीं, आपको हम डायरेक्ट अब ले चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो फंडा सिंपल है। हम मैग्नेटिक फील्ड से जब तक डील करेंगे ना, तो हम लोग यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वो इन और आउट देख रहे होंगे। हम मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इन और आउट देख रहे होंगे, या तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी या तो बाहर आ रही होगी। ये बस हमारे ईज के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था, सीधा का सीधा अपन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिनेरियो। तो यहाँ पे अंदर और बाहर, तो अपन क्या करते हैं, अंदर को इससे डिनोट कर देते हैं, बाहर को इससे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जमाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड किसी जमाने में यहाँ अंदर थी, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था, उसका वी वेक्टर था, क्यू चार्ज था, मास भाड़ में गया, मास से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इस पे, इस पार्टिकल पे जो फोर्स है ना, एस वेक्टर, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये कहाँ से है भैया? साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं, हम लोग के लिए इतना ही काम की चीज़ है। अच्छा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व अभी से कर लीजिए, आगे काम आएगा। वी क्रॉस बी, आपका जो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो शायद ये फोर्स ना कोई वर्क नहीं करने वाला। सही बात है, पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो होगी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही आपकी वो ds होगी, फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर है, तो ये तो जीरो होने वाला है। तो ये एक बड़ा सा विचित्र सा फोर्स अनुमान होता है, और एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फोर्स दैट कॉजेज वेरी स्ट्रेंज टाइप ऑफ मोशन, बट द मोशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो इस पे आप छोटे मोटे प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे
वो चिंदी पिंदी प्रॉब्लम बोलता हूँ जिससे मैं, आप वी इधर दे रखा है, बी इधर दे रखा है, उनके बीच का एंगल दे रखा है, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा एंड दैट स्टफ, ठीक है, वो स्टफ इजी है, आप खुद से एनसीईआरटी में कीजिए। मैं इसके थोड़े नेक्स्ट फोर्स की तरफ मूव ऑन करता हूँ डायरेक्टली। एंड यस, ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स दैट आई लेफ्ट फॉर डिस्कशन, दैट इज आपका जो बी वेक्टर है वो वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एड अप होंगी वेक्टर की तरह, ठीक है, उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है, ठीक है। आपका चार्ज क्यू है, एक पार्टिकल का ही चार्ज क्यू होगा, ठीक है। आपकी वेलोसिटी वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं अलोंग द बी, परपेंडिकुलर टू बी, तो वो सारा स्टफ आई डोंट थिंक आई शुड बी डिस्कसिंग हियर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू ए लिटिल मोर नाउ इंटरेस्टिंग थिंग। मान लो आपका अभी के लिए ना हम बोल रहे हैं एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रेट है, ठीक है, एलिमेंटल है जिसकी लेंथ है, एलिमेंटल मतलब बहुत छोटा सा डीएल बेसिकली, लेकिन मैं इसको डीएल नहीं बोल रहा, एल बोल देता हूँ ऐसे प्यार के लिए। क्यू नहीं, करंट कैरी कर रहा है आई, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, कुछ तो है भैया। तो आपको बताना है इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा। पॉज द वीडियो और ट्राई आउट कीजिए इसको खुद से, ठीक है। मैं आगे का स्टेप ऑफकोर्स लिखने ही वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। तो हमारे पास क्या अभी तक फॉर्मूला है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स इस कंडक्टर पे लग रहा होगा, सही बात है। तो वो जो फोर्स है वो वेक्टोरियली ऐड हो जाएगा हर एक छोटे छोटे चार्जेस का। तो आप घबरा रहे होंगे, अरे भैया हम ये कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, देखो स्ट्रेट है एकदम, तो हर एक चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, मानते हो। तो मुझे पहले तो चार्ज निकालना पड़ेगा कितना है, तो चार्ज होगा, मान लो टी टाइम में चार्ज क्या होगा, आई टी, ठीक है, वी क्रॉस बी, मानते हो। अच्छा, टी इंटू वी वेक्टर क्या होगा, इसका मॉड वी का डायरेक्शन वी कैप, जो कि क्या हो जाएगा, टी इंटू मॉड वी आपका वेलोसिटी इन टाइम, लेंथ, इसका लेंथ क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, करंट के डायरेक्शन में ही ना एक लेंथ वेक्टर डिफाइन कर देता हूं। लेंथ को भी वेक्टर मान ही सकते हैं हम डायरेक्शन के लिए, क्यों, वी वेक्टर के डायरेक्शन में आपका ये जो छोटा सा आपका है, ये इसके डायरेक्शन में आपका लेंथ होगा, तो क्या हो गया, ये आई एल क्रॉस बी आ गया हमारा फॉर्मूला। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे इतना फोर्स लगता है, ये किस पे लगता है, एक एलिमेंटल पे। अगर आपका कंडक्टर ऐसा होगा, चलिए ये भी इंटरेस्टिंग है, तो बताइए फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिमाग में सोच लीजिए, पॉज कीजिए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। तो आंसर सिंपल है, इसको अपन क्या करेंगे, एलिमेंटल चीजों में तोड़ देंगे, ठीक है। हर एक टोटल जो फोर्स होगा इस करंट कंडक्टर पे वो होगा आई, ऑफ कोर्स करंट तो सेम ही होगा ना, डी एल क्रॉस बी का समेशन, ऑफ कोर्स वेक्टोरियल समेशन होने वाला है ये। तो देखो ये जो चीज है ना, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन मान लो मैं तुम्हें एक ऐसा कंडक्टर दे दूं, इसका तो तुम निकाल लोगे। देखो यहाँ पे हमने साफ एक चीज देखी थी, अगर एल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो अपन कोई इशू फेस नहीं कर रहे थे, तो वी कैन डायरेक्टली राइट क्या, आई एल वेक्टर डायरेक्शन सेम है इसमें, एल बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ इधर इधर आएगा, ये भी कुछ इधर उधर आएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ स्टफ एन आएगा, उसके फोर्सेस निकल के आएंगे। दैट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन ट्यूटोरियल, बट इफ यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या सीन मैं बोल रहा हूँ। तो इसका अलग फोर्स होगा, इसका अलग फोर्स होगा, इसका अलग फोर्स होगा, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या होगा, इसका ऐड, इसका ऐड, इसका ऐड, इसका ऐड, और वेक्टोरियल एडिशन के बाद तुम्हारे पर नेट फोर्स आ जाएगा। अच्छा, ऐसे स्टफ के लिए फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हम नहीं कर सकते इसको, इतना हमारे पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता, और देखो हम इसमें कुछ ना कुछ एरर कर रहे होंगे। अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है उसने, तो वो समझ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा है नीट वालों ने, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम बता देते हैं। आप देखो डीएल वेक्टर जो होता है बहुत छोटा वेक्टर होता है, ठीक है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं वो डीएल वेक्टर जितना पहुंच नहीं पाऊंगा, और इनफाइनाइट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। इनफाइनाइट कैलकुलेशन के समीशन को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनफाइनाइट समीशन करनी पड़ रही होगी। तो मैं असली आंसर के लिए, और मैं जितना उसको अपने हिसाब से छोटा करके करूं, तो मेरा आंसर उसके क्लोज आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा।
ना ये स्टफ थोड़ा सा आपको माइंड बॉगल कर सकता है, बट नो इशू, लेट्स स्किप दिस स्टफ। बट इतना अगर आप स्मार्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अगर इसका निकालने जा रहा हूँ फोर्स टोटल, ठीक है, मैं कुछ भी कर लूँ नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ना एक शॉर्टकट निकल के आता है इसको करने का, दैट इज वेरी स्मार्ट ट्रिक। अगर आप फोर्स को जरा देखेंगे गौर से, यहाँ पे आते हैं, फोर्स क्या है, आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। मान लो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होने वाला है, डीएल वेक्टर का कुछ आई कैप कंपोनेंट होगा, कुछ जे कैप कंपोनेंट होगा, तो उसको ना ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स से DL1 आई कैप, DL2 जे कैप। ये स्टफ यूजुअली हम जेई वाले बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप नीट वाले हैं थोड़ा सा इसको जान लें कि कोई इशू नहीं है, ठीक है, जस्ट वीडियो थोड़ा लंबा कर देगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ना आई कैप क्रॉस बी, जे कैप क्रॉस, सॉरी आई कैप क्रॉस बी, जे कैप क्रॉस बी, तो देखो हो क्या रहा है, आई कैप वाला ये है, आई कैप क्रॉस बी, इधर का ऊपर फोर्स जे कैप क्या है ऐसा, जे कैप क्रॉस बी, इधर का फोर्स, एक ऊपर एक इधर फोर्स। तो जब आप उसको नेट ऐड करोगे ना, तो इसको अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई डी एल आई क्रॉस बी का समेशन, क्योंकि ये सब एक ही डायरेक्शन में होने वाले हैं, डी एल वाई और प्लस आई डी एल टू का समेशन क्रॉस बी, ठीक है। ऑफकोर्स दीज आर वेक्टर्स, बट मैं इसको सिंपली एड अप मार दिया एक ही चीज में, क्योंकि आई कैप वाले क्रॉस करेंगे, जब आई कैप वाले क्रॉस करेंगे सेम डायरेक्शन में ऐड होगा ना, जब सेम डायरेक्शन में चीजें होती है तो हम उसको अरिथमेटिकली ऐड कर पाते हैं, राइट। आई होप यू रिमेंबर वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है, और आपको नहीं भी समझ में आया तो आप एंड रिजल्ट याद कर सकते हैं। तो एंड रिजल्ट पता है क्या ले दे के आएगा, कि जो टोटल लेंथ वेक्टर है ना इसका समेशन, वो क्या है, जरा ना इसको एक कंडक्टर को थोड़ा सा शेप में यहाँ ड्रॉ करते हैं, और ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक लेंथ। तो आपका जो छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स हुई होंगी उसका नेट वेक्टोरियल एडिशन आई कैप में कितना होगा, इतना होगा, और जे कैप में कितना होगा, यार ये अपना डायरेक्शन है, जे कैप में कितना होगा, इतना होगा ना। तो क्या हो गया ये, L1 आई कैप, L2 जे कैप, सिंपल यहां तक ऐड हो गया। तो पता है आपका आंसर क्या आने वाला है, ये आपका लेंथ वेक्टर होगा, इसको क्रॉस कर दीजिए बी से, उतना ही आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। बहुत सिंपली इसका आंसर आ चुका है, हम किससे, एक वेक्टर एनालिसिस से। सो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, इस चीजों को नोट कर लीजिए। आई नो द बोर्ड इज वेरी मेस अप, बट आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और चीजों को नोट डाउन कीजिए। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये जेई वालों को पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर नीट गाइज this might not be very important for you, but at the same point of time if you guys can understand this, that's good for you, ठीक है। I know you guys are not studying maths, but still थोड़ा आप इसको समझ लेंगे ना, आपके लिए beneficial होगा। So yeah, with this now I'm going to take down this video। next video में हम continue करेंगे same lectures को।